अहवाल है ऐसा ही लगातार हमारा, इमदाद पे होता है इन्हिसार हमारा। आए यहाँ पे जब भी मुआशी तजर्बाकार, जीना हुआ है और भी दुश्वार हमारा। हिस्ट्री तो है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है आज तो सर माशाल्लाह इतने धुंध चांडे बेचने वाला कोट पाया। नहीं मगर आप देखे क्या जबरदस्त कोट पहना हुआ इन्होंने और इतना मजबूत कोट पाया, शो तो बाद डांगा खानियां तू। यार ये फैशन होता है यार। हाँ आप तैयारियां देखें उसकी और आप उधर भी देखें, आज तो वो भी बहुत तैयार हुई हुई है। माशाल्लाह ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ फुल तैयार होके ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ क्या फायदा मेकअप करने का, रोटी तो मिली नहीं। मैंने कहती मैं एयरपोर्ट पे जीएम लगी हुई हूँ। अच्छा वो मैं एक बार चोरी जाके वेख्या ते जहाज़ां दियां टायरां दियां हवावां चेक कर दी। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को। खास तौर पे हमारी दावत पर कराची से तशरीफ लाए हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स सीरीज क्राउन के अंदर अपेयर हुए और इसके साथ ही उन्होंने वहां की इंडस्ट्री के अंदर भी अपना खाता खोल दिया। पाकिस्तान में तो पहले ही सुपरस्टार होते हैं, अब बात वहां तक पहुंच चुकी हुई है। द वन एंड ओनली जनाब हुमायूं सईद। वेलकम टू द शो सर, बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप आते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुगलों की शाही तारीख में एक शहनशाह सदियों पहले गुजरा है। नाम था उसका नासिर, लेकिन वो जिस नाम से आज भी जाना जाता है वो है नाम हुमायूं। पाकिस्तान की टीवी और फिल्मी तारीख में उस जैसा एक हुमायूं आज हमारे सामने है। अपने काम की तारीफें जब सुनता है तो लड़कियों से भी बढ़ चढ़कर शर्माता है। गाने वालों को ये इतना समझाती है, हाय 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 हाय, जो भी जी चाहे जी भर के खाती है। रुखमा इतनी अच्छी कुकिंग करती है कैसर, बिरयानी भी बनाए तो वो खिचड़ी बन जाती है। क्या हाल चाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ। आज कोई साथ है नहीं कुर्सी। आपने कहा आप बड़े हो गए हैं। मैं तो क्या दूसरा सोफा रख दो, लता रख के बैठेंगे। आप बहुत अब आगे निकल चुके हुए, इसलिए अब आपको अकेले मैनेज करना पड़ेगा सारा। ठीक है। ये बताएं जब आप देखते थे क्राउन सीरीज जी, क्योंकि 5वां सीजन से पहले बड़े मशहूर इसके पहले 4 सीजन जो है, और जैसा मैंने कहा था कि नेटफ्लिक्स की सबसे एक्सपेंसिव सीरीज है आज तक की है, तो जब भी कोई पहला दूसरा सीजन आपने देखना शुरू किया था तो कभी आपके जहन में आया था कि कहीं मैं भी अंदर कहीं होऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। वो जब मुझे ये ऑफर आई, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं कभी इसके 5वें सीजन में होऊंगा। यकीन तो आपको मुज़ाकरत में आने का भी नहीं था। बहुत अच्छे। अच्छा, यकीन मुझे किसी चीज का नहीं होता, बस मैं कोशिश करता रहता। तो ऑफर कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। मगर ये ऑफर जब हुई तो क्या आपको पहली बार अजीब सा लगा कि ये क्या सोच रहे हैं? हाँ लगा कि मैंने कहा अच्छा। मैंने जब कैरेक्टर सुना डॉक्टर असनात का तो मैं उस पर एक्साइटेड हो गया, क्योंकि हमने बहुत सुना हुआ है कि डायना को अगर किसी से प्यार हुआ तो वो डॉक्टर असनात था, तो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि चलो ये कैरेक्टर मिला। लेकिन कैरेक्टर भी मिला नहीं था। वो ये इस तरह नहीं होता, अगर आपको ऑफर होती है तो उसमें वो अकेले मुझे नहीं हुई, वो कोई 8-10 लोगों को हुई। उन 8-10 लोगों के ऑडिशंस होते हैं। अरे वाह। उन्होंने मुझे एक सीन भेजा, उसका मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी अब तुम टॉप 3 में आ गए हो, हम तुम्हें दूसरा सीन देते हैं, अब तुम वो करके भेजो। फिर मैंने वो सीन करके भेजा और मुझे कोविड था, मुझे 103 बुखार भी था, फिर लगता है इसीलिए मैं सही कर गया हूँ। आपको वासे भाई ने कभी आके अब कहा कि उनसे कहें कि मेरा एक दोस्त राइटर, एक एपिसोड लिखवा लो? मैंने एक्चुअली वासे को जो मेरे वहाँ डायरेक्टर थे उनसे मिलाया। उन्होंने मुझे जब मैं अब मिला प्रीमियर पे तो उन्होंने पूछा यार वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था जो साथ बैठा था, जो तुम्हारा जो राइटर है।
तो उससे तुम्हें मुझे वापस मिलाना है। और हमने कोई चीज डिस्कस की है तो जो हम उस वक्त कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार वापस इससे मिलूं। और ये हमारी रिस्पेक्ट है सर, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट है कि आप वहां जाके काम करें। क्या बात। मगर जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि आपने कहा कि पहले उन्होंने आपको सीधा एक तो ऑफर भी किया और उसके बाद सिलेक्ट नहीं किया। मतलब पहले 10 थे, 10 में से 3 रह गए, बाकी 3 के बाद फिर दोबारा एक रेस भागनी पड़ी और उसके बाद जाके आपका वो मुझे बताया यही जाता था कि अभी तक पक्का नहीं हुआ, आप उनको अच्छे लगे हो, लेकिन साथ कोई 2 लोग और भी अच्छे लगे। तो अब जो सीन भेजने लगे वो है रोमांटिक। ओहो, वो देते तुसी बाहुबली जे। अगर नहीं है वैसे उन्होंने एक फुल टॉस फेंकी आपको, मुझे लगता है उनको पता नहीं था कि वो रोमांटिक सीन फेंक दिया उन्होंने। वो जब वो आया तो मैंने जब वो करके भेजा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, अब ये बात नहीं और कहीं बन रही। तो बाकी 2 नाम भी पाकिस्तान से ही थे? मैंने जो सुना था वो 2 इंडिया से थे, बाकी 3-4 पाकिस्तान से थे। अच्छा, तो मुझे पता नहीं कि वो कौन। आई एम श्योर वो कोई मिक्स साउथ एशियन होंगे जिनका वो कर रहे होंगे उस वक्त। और उसके बाद आप जब गए वहां पे तो माहौल कैसा लगा आपको? क्योंकि बिल्कुल ही पहली बार एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है और वो भी इतनी हाई एंड एनवायरनमेंट है, ये भी नहीं कोई आम आप कहें कि कोई सर पहली बार कैसी हो ना, वैनिटी नहीं वैगन से जगह देती थी। नहीं मगर वैसे कैसा वैसे वहाँ की वैनिटी बहुत अच्छी थी यहाँ से। यार देखें, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन होती है, अपने लोग होते हैं, तो एक कंफर्ट जोन है मेरा, आपको पता ही है। सारे दोस्त, डायरेक्टर भी दोस्त, राइटर भी दोस्त, साथ काम करने वाले भी दोस्त, तो एक अलग कंफर्ट जोन होता है। लेकिन वहाँ पे अब सब लोग नए थे, ऊपर से गोरे, मैं बड़ा एक उर्दू मीडियम टाइप बंदा हूँ, तो मैं घबराया हुआ तो था, नर्वस था, लेकिन खैर मैं अपने काम पे भी नर्वस होता हूँ, चाहे मैं जितना कंफर्टेबल हूँ। मैं नर्वस था, तो मैंने जो लड़की थी जो मेरे से पहली बार मिली, 6 फुट 3 इंच की थी। ये वो जो खातून डायना बनी है? हाँ, जो डायना बनी है, शी इज 6 फीट 3 इंचेस। हाँ, मुझसे 3 इंच ऊपर है। आपसे भी 3 इंच? ओए होए होए। वैसे ही मैं यूं रहता हूँ, तो जरा सा यूं करके खड़ा हुआ तो फिर बराबर आ गया किसी हद तक। तो उसको मैंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, तो कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और हम सब लोगों को तुम पसंद आए हो, तो तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? क्या बात। तो मैंने कहा चलो, मुझे शायद कंफर्टेबल करने के लिए कह रही है। मैंने उसको कहा भी तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, लेकिन अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। लड़की ने कहा था ना अभी जब क्राउन निकल गया और उसके बाद उस लड़की का इंटरव्यू आया, तो उसने काफ़ी बिल्कुल बड़ी उन्होंने तारीफें की, तो मैंने कहा नहीं, फिर सच ही कह रही होगी। नहीं मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने जाते ही उनको ये बता दिया कि मैं नर्वस हूँ, यानी कि आपने जाते ही हथियार फेंक दिए थे। हाँ, मैंने पहले ही फेंक दिए थे। या सर कलम होगा या अगला गले लगा लेगा, तो उन्होंने गले लगा लिया। गले लगा लिया। ये सच्चा एक्टर हुंदा जेड़ा कह देंदा, सच बोल देंदा मैं नर्वस हूँ, वहां से भाई सीधा जाके इंडिया कह देंदे शाहरुख खान का रोल मैं करांगा। वैसे आपने ये खबर बड़े से छुपाए भी रखी है, हमने देखा बहुत से इंटरव्यूज में। सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। लोग आपसे पूछते थे, मना किया हुआ था कि आपने बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। वो आगे से लोग पूछ रहे हैं, क्राउन में सुना है आप, मैं चुप यूं शक्ल देख रहा था। आपका एक बीबीसी का इंटरव्यू था जो कि 15 मिनट का था, जिसके अंदर उन्होंने 13 मिनट आपसे सिर्फ इसके बारे में पूछा था। हाँ, वो हालांकि मैं लंदन जाऊंगा कि प्रमोशन कर रहा था। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ आप ये क्राउन के बारे में बताइए। उन्होंने क्राउन के बारे में और आप 12-13 मिनट टैकल करते रहे थे कि मैं घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बताता रहा। खैर उसमें ये तो पता चल गया था कि मैं हूँ क्राउन में। मगर फिर भी आपने अपने मुंह से नहीं माना। हाँ, मैंने कहा मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता कुछ, लेकिन ये कि मैंने कुछ सेट के बारे में बताया था कि मैं इसी तरह की बातें जो मैं अभी कर रहा हूं। तो वैसे ये जो खातून, एक तो उनका नाम इतना मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता है। एलिज़ाबेथ डिबिकी। डिबिकी, ओके, डिबिकी। मैं डिबिचकी बोलता हूं। डिबिचकी, कुछ लोग डिबिचकी भी बोलते हैं बिकॉज़ ऑस्ट्रेलियन नाम है वैसे तो। एलिज़ाबेथ जो हैं, आपने उनको कोई दावत दी पाकिस्तान आने की कि आप भी, आपने कोई अपना काम दिखाया उनको? हाँ, उसको मैंने वो पंजाब नहीं जाऊंगे के गाने दिखाए थे। अच्छा, आप उस पे ये जुल्म करते रहे? उसको बहुत पंजाब नहीं जाऊंगे के गाने, उसको बहुत मजा आया देख के। अच्छा, तो आपने को कहा उनको? मेरे पास मतलब ट्रेलर वगैरह इतना फोन में दिखा दिया, तो उसको बहुत मजेदार लग रहा था। कह रही थी ये तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो आपने उसको कहा ये वाकई मुश्किल काम है, गानों वाला तो वाकई मुश्किल का। तुम्हारी नहीं पसीने निकला? मेरे तो वैसे निकल जाते हैं, मगर आप तो खैर मास्टर हो चुके, मगर आपने उनको कोई दावत वगैरह नहीं दी कि आप आए, मैं आपको पाकिस्तान दिखाता हूं? मैंने उससे कहा, बल्कि वो खुद बहुत इंटरेस्टेड थी कि मुझे पाकिस्तान आना है। अच्छा, उसको बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान आने पे, बड़ी क्यूरियस है वो, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहती है। अच्छा, और ये कि डायना भी आई थी एक वक्त पे पाकिस्तान। बिल्कुल, वो भी आई थी। मैंने उसको बोला कि आ जाओ, हालात हमारे माशाल्लाह अब ऐसे हैं कि उन्हें कहा हमारे 2-3 बंदे बाहर गए हैं, वो वापस आ जाएं, फिर हम आपको उन्होंने क्या कि आप मुझे कब बुलाओगे? इन्हें दिल च सोचा अगर भाभी ना थोड़ी सख्त होंदी मैं बुला लेना सी। नहीं, वो भी अकेली नहीं आएगी, उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसको साथ भी आ रहा है। चलो उन्होंने तो असी इधर पाना की दुकान पे ला जाएंगे।
सर जी ये कोइंसिडेंस ही था कि लंदन नहीं जाऊंगा के बाद आप डायरेक्ट लंदन ही चले गए ग्राउंड में? भैया सवाल है, फैसला बहुत सोच के आया। उन्होंने ये कोई देखी थी आपकी ये मूवी के लंदन नहीं जाऊंगा? नहीं, ये तो बात में ही है। ये नहीं देखी थी। पंजाब नहीं जाऊंगी के कुछ सीन्स वगैरह देखे थे उन्होंने। क्या बात। हाँ, लंदन नहीं जाऊंगा नहीं उन्होंने देखी। ऑडिशन के बाद उन्होंने मंगवाए थे कुछ क्लिप्स। रिसेंटली शान सर ने आपकी फिल्म्स पे कमेंट किया, इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी से निकलेंगे तभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी, जिसके रिप्लाई में आपने कहा कि इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे और ज़रार फिल्म भी देखने जाएंगे। लेकिन मेरे इस ट्वीट का मतलब ये था कि मैं जो यहाँ नहीं जाऊंगा वहाँ नहीं जाऊंगा टाइप फिल्में छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं ज़रार टाइप फिल्में भी बनाऊंगा। बहुत ठीक है, ये मेरा जवाब था। और मैं बेसिकली मैं एक सुबह उठा, मुझे उस दिन शान की फिल्म के लिए ट्वीट करना था, मुझे टिच बटन के लिए भी करना था, तो मैं करने ही वाला था कि वो मैंने किसी ने मुझे भेजी वो कि शान ने इस तरह बोला है, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये मजाक किया तो मैंने भी मजाक के अंदर एक नहीं, मगर मुझे नहीं ख्याल उन्होंने शायद वो बाद में उन्होंने कहा था कि मैंने मजाक किया था। उन्होंने बाद में कहा था। देखें होता क्या है कि वो बात उनको वो सीरियस बात कर रहे थे, वो मुझे कहना ये चाह रहे थे कि रोमांटिक फिल्मों के अलावा भी मैं किसी और जॉनरा पे भी फिल्म बनाऊं, ठीक है ना, मतलब कि एक्शन फिल्म बनाऊं या मैं सीरियस फिल्म बनाऊं या मेरे पास तुमों का जो ड्रामा है ना उस तरह की एक फिल्म भी बना दूं। हो सकता है वो इस तरह की बात करे थे और मुझे लगता है कि वो यही कह रहे थे। लेकिन उन्होंने जो ये बात है कि इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगा जैसी फिल्मों से निकलना चाहिए, तो वो एक मजाकन कहा था सर, तो मैंने मजाक में जवाब दे दिया। आप अच्छे फनकार हैं और हर काम आप कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जो सिर्फ एक तरह का काम कर सकता है ना वो 10 साल से फिर हमारे पास ही रहता है। गुल से गुलजार चलना चाहे कहीं, ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चलना जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है पार्टी ही बदल न जाए कहीं। हाय हाय आ